पालक में 1 कप दूध डाल दीजिए और फिर कमाल देखिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन और आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूंगी मेरी सिग्नेचर रेसिपीज़ में से एक इंतहाई बेहतरीन मज़ेदार पालक चिकन बनाने की रेसिपी, जिसे अगर आप मेरे स्टाइल से बनाएंगे ना तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मेहमान आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे। तो चलिए पालक चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ पालक गोश्त की रेसिपी शेयर की थी जिसे आप सब ने बेहद पसंद किया, लेकिन उसका तरीका इससे थोड़ा मुख्तलिफ था। और पालक चिकन के साथ जब आप तैयार करेंगे तो आपने इस तरीके से तैयार करनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो पालक ली थी, उसके मैंने टंडल काट के अलग कर लिए हैं और सिर्फ पत्ते देखें तोड़ के अलग कर लिए। और इन पत्तों का वज़न है इस वक्त 1.5 किलो। सफाई करने के बाद टोटल 2 किलो पालक थी, सफाई करने के बाद इस वक्त ये रह गई है 1.5 किलो। पालक को अच्छी तरीके से मैंने 2-3 पानी वॉश किया, उसके बाद मैंने इसे एक देगची में डाल दिया था। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी तकरीबन 2 गिलास के बराबर। हाई फ्लेम पे इसको बॉयल आने दूँगी। तो जैसे ही पालक में पानी में बॉयल आना स्टार्ट होंगे तो आपने 5 से 7 मिनट तक इसे पानी में उबलने देना है हाई फ्लेम पर। 5 से 7 मिनट के बाद इस पालक को आपने इस तरह से नितारते हुए निकालते जाना है और ठंडे पानी के अंदर डालते जाना है, यानी हम पालक को ब्लांच करेंगे। इस प्रोसेस को ब्लांच करना कहते हैं। अगर आपने पालक को सेव करना हो इस स्टेज पर तो आप सेम इसी तरीके से इसे ठंडे पानी में डालें, उसके बाद इसे ठंडे पानी से निचोड़ के निकाल लें और इसे आप 1 साल तक सेव कर सकते हैं। ना तो पालक का रंग ख़राब होगा, ना जायका ख़राब होगा। और जब भी आपका दिल चाहे पालक की कोई भी रेसिपी बनाने के लिए, आप बस इस फ्रीज़ की हुई पालक को निकालें और ग्राइंड करके यूज़ कर लें या फिर काट के यूज़ कर लें। मैं बिल्कुल इसी तरीके से पालक को सेव करती हूँ ब्लांच करने के बाद। और 1 साल तक ये पालक जो है, इसका रंग, जायका, खुशबू किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए जी, पालक को मैंने ठंडे पानी में डाल दिया था। अगर मौसम नॉर्मल हो तो ठंडा बर्फ़ वाला पानी भी ले सकते हैं, बस ठंडा यख पानी होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ठंडे यख पानी में मैंने इसे छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसे स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लिया है ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। हाथ से दबा के मैंने इसे अच्छे तरीके से निचोड़ लिया था। अब इस निचड़ी हुई पालक को मैंने डाल दिया है ब्लेंडर जग के अंदर और साथ ही इसमें डाल दिया था मुट्ठी भर हरा धनिया। डंठल समेत ही हरा धनिया ऐड कीजिएगा, इसकी टहनी में भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। साथ मैंने डाल दी थी 8 से 10 हरी मिर्चें। अब इसके अंदर 1 कप ठंडा दूध ऐड कर देंगे। नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध था मेरे पास, उबला हुआ, और ऊपर आपको मलाई नज़र आ रही है थोड़ी सी इसमें थी। इसे मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी, लेकिन आपने इसे बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा दरदरा सा ग्राइंड करना है। मशीन को रोक रोक के आपने चलाना है और बस दरदरा सा मोटा मोटा इसको पीस लेना है। बिल्कुल आपने पतली सी लेवी सी नहीं बनानी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पालक को इसी तरह मशीन को रोक रोक के चलाया था और दरदरा सा मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पे बेहतरीन दानेदार पालक का पेस्ट हमारे पास रेडी है और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है। ये इसी वजह से है कि हमने इसे गर्म पानी उबलते में से निकाल के जो ठंडे यख पानी में डाला था ना, तो इसका कलर बिल्कुल इसी तरह से फ्रेश रहेगा। चाहे आप इसे फ़ौरन से यूज़ करें या फिर इसे 1 से 2 महीने तक आप फ्रीज़र में रख के भी यूज़ करेंगे ना, तो इसका रंग, खुशबू और जायका जो है वो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म किया है और इसके अंदर मैंने 1.5 किलो मिक्स चिकन ऐड कर दिया है। 1.5 किलो ही चिकन है और 1.5 किलो ही मेरे पास पालक के पत्ते थे। सफाई करने के बाद का वज़न बता रही हूँ। अब आपने इस चिकन को हाई फ्लेम पे इस ऑयल के साथ फ्राई करना है, यहाँ तक कि चिकन का जो कलर है बिल्कुल वाइट सा हो जाए। तो यहाँ पे चिकन को मैंने 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लिया था। जब इस तरह से फ्राई करके आप चिकन को पालक में ऐड करेंगे ना, तो चिकन के अंदर से एक मखसूस स्मेल आती है जो गोश्त की, वो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। बहुत ही बेहतरीन टेस्टी चिकन पालक पक के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए जी, 8 से 10 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं चिकन को ऑयल से निकाल लूँगी। इस ऑयल को मैंने थोड़ा सा गर्म किया था और इसके अंदर मैं डाल दूँगी कुछ साबुत गरम मसाले, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता, 1 बादियान का फूल, 8 से 10 लौंग, 3 दालचीनी की स्टिक्स और 2 अदद बड़ी इलायची है। तो ये साबुत गरम मसाले जो हैं इन्हें थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे इस ऑयल के साथ। और अब इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। फ्रेश पेस्ट ऐड करेंगे तो इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा पालक चिकन में, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा फ्रेश ही पीस कर ऐड कीजिएगा। लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप करके इस तरीके से आपने ऐड करने हैं। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं आने देना, बस ट्रांसपेरेंट सा होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था, ट्रांसपेरेंट सा हो गया था। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून भर के नमक, लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी 1.5 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर डाल दूँगी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून और ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी 1 टीस्पून। अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को मैं फ्राई कर लूँगी 1 से 2 मिनट तक, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए
और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिन्हें मैंने मिक्सी जार में डाल के उनका पेस्ट तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट ऐड करके अच्छी तरह भूनते हुए इस मसाले को पकाते जाएंगे यहाँ तक कि टमाटर का सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए, मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए और ऑयल इसमें से रिलीज़ होने लगे। तो यहाँ पे मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, ऑयल इसमें से रिलीज़ होने लगा था। तो अब इसके अंदर हम फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक चिकन की मसाले के साथ अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे और अब इसके अंदर डाल देंगे 2 कप पानी। लो मीडियम फ्लेम पे आपने कवर करके इस चिकन को पकने देना है ताकि चिकन जो है वो हमारा गल जाए। तो यहाँ पे इसे कवर कर देंगे लो मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक चिकन को गलने देंगे। तो यहाँ पे देखिए जी 20 से 25 मिनट हो गए थे लो मीडियम फ्लेम पे चिकन को पकते हुए। तो चिकन हमारा बेहतरीन किस्म का पक के तैयार हो चुका है। पानी देखिए इसमें से तकरीबन ड्राई हो चुका है और अब इसके अंदर पालक का वो दरदरा सा पिसा हुआ पेस्ट जो कि हमने रेडी करके रखा था वो ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अब पालक के अंदर क्योंकि हमने 1 कप दूध डाला हुआ है तो इसके अंदर आपको मज़ीद कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें एक आखिरी चीज़ जाएगी, वो है घर का पिसा हुआ ज़बरदस्त गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इस गरम मसाले को जो कि लगा देगा हमारे पालक चिकन को 4 चांद। तो व्यूअर्स इसकी रेसिपी चैनल पर मौजूद है, आप ये गरम मसाला वहाँ से देखकर ज़रूर तैयार करके रख लें। तो यकीन करें किसी भी पैकेट वाले बाज़ारी मसाले की ज़रूरत नहीं रहती जब आप 1 टीस्पून इसका ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इस गरम मसाले को और कवर करके दम वाली आंच पे आपने 15 मिनट तक इस पालक को चिकन के साथ पकने देना है ताकि एक बेहतरीन किस्म का फ्लेवर जो है चिकन का पालक में आ जाए। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए थे दम वाली आंच पे पकते हुए। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो इंतहाई लजीज खुशबूदार पालक चिकन का सालन बन के तैयार है। और व्यूअर्स इसके साथ मैं एक ज़ीरा राइस तैयार करती हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं और मेरे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इस पालक चिकन और उस ज़ीरा राइस की रेसिपी को। तो ज़ीरा राइस बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी क्योंकि आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको साथ में चावल भी बनाना सिखा दूंगी। तो वो इंशाल्लाह ताला मैं कल आपके साथ ज़ीरा राइस की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आप पालक चिकन के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा आपको टेस्ट और ऐसा लुत्फ़ आएगा कि जैसे आप शादियों वाला पालक चिकन और चावल खा रहे हों। आप चाहें तो इसको नान, चपाती या फिर पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको रोटी के साथ खा के दिखा रही हूँ। तो इंतहाई लजीज किस्म का टेस्ट था इस पालक चिकन का। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को फुल फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन नताइज मिलेंगे आपको इस रेसिपी के। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अच्छा सा एक कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी पालक चिकन बनाने की ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े मज़े की ऑथेंटिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।